if you are 18 years old now in 2024, मतलब you're born in 2006, तो जो लोग यार 2006 वाले 18 के हो गए हैं. हाँ उनके पेरेंट्स would have been what, say 30, so 1976 born. 1976 और 1970s में जो लोग born हुए थे, I feel now the world has completely changed as compared to the time they were young in the 70s. Correct. उनके बच्चों को 80s born और 90s born लोगों की बातें सुननी चाहिए, according to me. That's always been my theory. And also, मतलब in 10 years I won't ask you that question because it doesn't fit my mathematics. Is my mathematical formula kind of correct? Yeah. I say it like this कि वो 80s और 90s वाले जो हैं उनके पास अगले 5-6 साल एक बहुत ही यूनिक एडवांटेज है. वो ये है कि 80s और 90s बॉर्न वाले से आज की डेट में आप ये सुन सकते हैं कि पहले क्या होता था, हमारे समय क्या होता था, आज क्या हो रहा है, एंड थोड़ा सा प्रेडिक्शन कि आगे क्या होगा. 60s और 70s वाले से आप सिर्फ ये सुन सकते हैं कि पहले क्या होता था. आप आज और कल की, आने वाले कल की बात उससे नहीं सुनना चाहते. और जो आज 2006 वाला है उससे आप सिर्फ आज की बात सुन सकते हैं. ना आप पीछे की उससे सुनना चाहते हो, ना आप उसकी प्रेडिक्शन पे वैल्यू करना चाहते हो. तो 80s 90s वाले जो लोग हैं वो इस समय काफी वैल्यूएबल हैं अगले 5-6 साल. एडवाइस टू टीनेजर्स नाउ, जो लोग अभी 12th में हैं या जो लोग अभी टीनेजर्स है जनरली, क्या सोचना चाहिए करियर के बारे में, अदर देन द फैक्ट दैट हाँ स्किल्स नीड टू बी अपग्रेडेड, लाइक ऑल दी दैट. यार मेरे हिसाब से इनफैक्ट मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सपैंड भी करता हूँ. तूने स्टार्टिंग में मुझसे पूछा था कि अगर आज का 18 ईयर ओल्ड था मैं आज, तो आज मैं क्या कर रहा होता. मैं ये बता सकता हूँ कि यार वर्ल्ड इज मच मोर ओपन. जब मैं 2004, 5, 6, 7 ये 4 साल थे मेरे कॉलेज के, मैं इन 4 सालों में जब एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई कर रहा था तो मैं एरा डिफाइन करता हूं जिससे कि आप ये भी समझ सको कि आज क्या डिफरेंस है. सो जो लोग बोलते हैं कि यार आज के बच्चों के लिए बहुत आसान है, हमारा तो बहुत डिफिकल्ट था, चाहे वो हमसे पिछले वाले ऐसा बोले, चाहे हम ऐसा बोले, गलत है. आई थिंक वर्ल्ड कभी भी आसान नहीं था किसी भी जनरेशन के लिए, किसी भी मोमेंट. Opportunities and ease also brings a lot of competition and fight करना पड़ता है आपको. वर्ल्ड डिफरेंट कैसे है? मैं 2004 से 2007 के बीच में जब अपना बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था, रणवीर, मैं बता सकता हूं कि स्टार्टअप्स कूल नहीं थे, स्टार्टअप्स ही नहीं होते थे एज अ वर्ड, एज अ कॉइन्ड वर्ड. एक्सेप्टेंस ऑफ स्टार्टिंग योर बिजनेस नहीं थी. अगर किसी हेवीली एड्यूकेटेड प्रोफेशनल को आप ये बताओ कि मैं कॉलेज से अभी निकला हूं और मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वो आपको ऐसी नजर से देखता था कि अच्छा नौकरी नहीं लगी क्या, प्लेसमेंट नहीं हुई. मेरे साथ लेजिट ऐसा हुआ है जिसमें किसी अननोन आदमी ने मेरे को ऐसा बोला है कि ओ बेटा क्या कर रहे हो. मैंने बोला अंकल मैं अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी रन कर रहा हूँ. उन्होंने बोला ओके, प्लेसमेंट नहीं हुई. एंड आई वाज लाइक वाओ, दिस इज अमेजिंग. थैंकफुली आई वॉज डूइंग वेल इन लाइफ, तो मैंने पर्सनली नहीं लिया. पर मुझे उस मोमेंट ये एहसास भी हुआ कि अगर मैं अभी अच्छा नहीं कर रहा होता तो मैं तो मर जाता इसकी बात सुनकर, क्योंकि मुझे एकदम से लगता कि क्या बेइज्जती हो रही है मेरी. एनीवे, टुडे ऑल ऑफ दिस इज कूल. उस समय मुझे इस बात का एक्चुअल लेजिट डर रहता था कि अगर किसी को पता लग गया कि मैं कॉलेज में हूं तो वो मेरे साथ डील नहीं करेगा. एंड मैं उसके लिए क्या करता था मालूम? मैं टेलीकॉम सेक्टर में था. आज की डेट में मैं कैसे ड्रेस करता हूं? टी शर्ट, जीन्स. मैं उस समय ड्रेस करता था शर्ट्स, क्रिस्प, कफलिंग्स, ग्रेट वॉच, लेदर शाइनी शूज, जैकेट. आई वॉज ऑलवेज प्रिम, प्रॉपर, परफेक्ट, ग्रूम्ड. क्योंकि मुझे ये समझ आ गया था कि मैं एज नहीं छुपा सकता, पर मैं बहुत सारे और ऑर्नामेंटल डिटेल्स बना सकता हूं कि इसको ये तो लगेगा कि मैं यंग हूं, पर इसको ये नहीं लगना चाहिए मैं कॉलेज में, क्योंकि इसको पता लग गया तो फट जाएगा. एंड आज की डेट में ये सब कूल है. आज की डेट में सब चिल है. इनफैक्ट अगर आप यंग हो और आप आज बाहर जाके किसी से भी कुछ भी बात करो कि मैं अपना स्टार्टअप कर रहा हूं, दिस एंड दैट, एवरीबडी इज वेरी एक्सेप्टिंग. दे कैन जज यू इन देयर ओन हेड, बट जजमेंट ये नहीं है कि आपके साथ काम नहीं करना. तो मेरी एडवाइस आज की डेट में किसी भी टीनेजर को ये है कि यार फाइंड वर्क,
वर्क फॉर समवन इन एनी कैपेसिटी दैट यू कैन फाइंड. आप स्किल्स भी बनाओ, पढ़ाई भी करो, कॉलेज भी जाओ, गन फॉर अ गुड कॉलेज, सब कुछ ठीक है. पर साथ के साथ आई थिंक हर टीनेजर को पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए आज की डेट में. अगर आप 14 साल से ऊपर के हो और आपकी कोई भी स्किल, वो कंटेंट राइटिंग हो सकती है, वो प्रोग्रामिंग हो सकती है, वो डिजाइनिंग हो सकती है, वो रील बनाना हो सकता है, सोशल मीडिया एडिटिंग हो सकती है, रिसर्च हो सकती है, एनीथिंग, आपको पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए. चाहे आप दिन के 2 घंटे करो, चाहे आप 4 घंटे करो. अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज में तो मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ, एवरीबडी हु इज इन कॉलेज टुडे, प्लीज समर्स में इंटर्नशिप नहीं करो, इंटर्नशिप करो पूरा साल. हॉस्टल में हो तो हॉस्टल में बैठ के काम करो, घर पे हो तो घर पे बैठ के काम करो. दुनिया भर में इतने स्टार्टअप्स हैं, इतनी कंपनीज हैं, टेक भी है, D2C भी है, हर चीज़ है. जाओ, एंटरप्रेन्योर से मिलो, उनको लिखो और उनको बोलो कि मैं आपके लिए फ्री में काम करने को तैयार हूँ. और काम ऐसे मत मांगो कि मैं आपकी किस्मत चमका दूंगा, ये मत करो. बी हम्बल अबाउट इट. बोलो यार मैं सीखना चाहता हूँ, आप स्टाइपेंड दोगे तो भी ठीक, नहीं दोगे तो भी कोई बात नहीं है. पर अगले 3 साल, 4 साल, 5 साल अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, अगर आप पार्ट टाइम इंटर्नशिप करते हैं, ये शॉर्टेस्ट वे है 3 चीज़ें करने का. पहला, अगर आपकी कोई आइडेंटिफाइड स्किल है कि मुझे डिजाइनिंग में मजा आता है, तो ये स्किल बेहतर हो जाएगी. दूसरा, आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है, विच इज अ बिगर प्रॉब्लम, विच इज फेयर ना. ये 0 टाइम है, एक्सपेरिमेंट कर. हो सकता है मालूम चले कि यार यू आर नॉट बिल्ट फॉर दैट. हो सकता है तेरे को लगे कि रोमांटिक आइडिया था कि मुझे मार्केटिंग करनी है, बिल्कुल बकवास काम है, मैं आई डोंट लाइक इट, राइट. पर वो करने पे मालूम चलेगा. एंड तीसरा, आपको असलियत में एक कटु सत्य मालूम होगा जब आप अपने से, अगर आज आप इंटर्नशिप, अगर आप 18 साल के हो और आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हो, तो जो वहां लोग फुल टाइम जॉब कर रहे हैं वो 22 साल से 30 साल के मिलेंगे आपको जनरली, राइट. आपको एहसास होगा कि उनको भी कुछ नहीं आता. आपको रियलाइज होगा कि ओ शिट, ये 24 साल वाला और मैं 18 वाला, वी आर फिगरिंग आउट द सेम शिट. हम सेम चल रहे हैं एकदम, राइट. दैट विल गिव यू 1 अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. 2, इट विल ऑल्सो पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव. आप 24 साल वाले की लेवल की लर्निंग आज कर रहे हो, आप अपने पीयर्स से 6 साल आगे निकल जाओगे एक्सपीरियंस में इमीडिएटली. सो दैट्स माय ओनली सबमिशन फॉर द करियर एडवाइस फॉर एन 18-year-old. मैं थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज कहना चाहूंगा. आई फील कि कॉलेज डेफिनेटली कंप्लीट करना चाहिए हर किसी को, पर एक ऐसा कॉलेज चूज करो आज के जमाने में जहां या तो एकदम प्रैक्टिकल कोचिंग मिल रही है या तो अटेंडेंस रिक्वायरमेंट बहुत कम है. करेक्ट. इफ यू चूज अ कॉलेज जहां अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, यू वोंट बी एबल टू फोकस ऑन योर इंटर्नशिप. यार देखो, वो भी एक बात बताऊं. हाँ. उसमें यू आर बैंग ऑन, आई 100% एग्री विद यू. बट उसमें मेरे कॉलेज में अटेंडेंस की बहुत प्रॉब्लम थी. हमारे यहाँ रनिंग जो किया था कि अगर कुत्ता भी गलती से घुस गया ना आज कॉलेज में, तो 2 क्लास अटेंड करके जाएगा. वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड. बट फिर उसका तरीका ये है कि अब आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो जुगाड़ ढूंढो यार. करो पियोन से दोस्ती. फिगर आउट करो कि रजिस्टर कहाँ है, किसकी मोटिवेशन है जो आपकी मोटिवेशन से अलाइन हो सकती है. क्योंकि भारत का प्रोफेशनल वर्ल्ड ऐसे ही चलता है. बॉस देखो, अगर आप जिंदगी में ना सुन रहे हो और आप ना को लेके आ जाते हो, तो ये बेवकूफ़ी भी है और ये लग्जरी भी है ना. अगर कोई आदमी मेरे को बोलता है ना कि उसने मना कर दिया सर, फिर हमने नहीं किया, तो बोलता है तू बड़ा आदमी है यार, तेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गई. यू हैव टू बी रियली प्रिविलेज्ड फॉर दैट. मेरे को तो ऐसी प्रिविलेज कभी एहसास ही नहीं हुई. मुझे तो हर समय जीने मरने का सवाल लगता है. अगर मुझे कुछ करना है तो आई नीड टू फिगर माई वे आउट. होगा या नहीं होगा नॉन नेगोशिएबल है. कैसे होगा फिगर आउट करेंगे, जैसे मर्जी लगे रहेंगे. पर नहीं होगा तो कैसे हो सकता है? ये मतलब ये प्रायोरिटी ऑर्डर में ही नहीं हो, ये लिस्ट में ही नहीं हो सकता. ये वन ऑफ द आंसर्स है जिसका ऑप्शन अवेलेबल नहीं था. सबसे बड़ी गलती ये होगी कि इफ यू टेक एन एडमिशन इन अ कॉलेज विद लो अटेंडेंस रिक्वायरमेंट्स और उसके बाद आप चिल करने गए तो दैट्स अ फन लाइफ. पर आई थिंक इन टुडेज डे एंड एज इट माइट पुट यू एट अ डिसएडवांटेज, क्योंकि दुनिया बहुत फास्ट हो चुकी है. एक पर्सनल स्टोरी बताऊं? श्योर.
मैं और ये बात आज भी होती होगी, आई थिंक ये आई एम श्योर ये सदियों से चल रहा होगा, वेर एक फीलिंग है कॉलेज की जो बड़े लोग भी बोलते हैं, विच इज़ वेरी स्टूपिड, कि कॉलेज के दिन वापस नहीं आते, कॉलेज में जो करना है कर लो, जितनी मस्ती मारनी है कॉलेज में मार लो, बाद में तो जिंदगी में खराबी होना है, समथिंग लाइक दैट, राइट? I never understood that sentiment while I was in college. And I can tell you one anecdote. मैं कॉलेज में, क्योंकि मैं सेकेंड ईयर से ही आई स्टार्ट माई कंपनी, तो ऐसा थोड़ी मैं कॉलेज नहीं जाता था साक्षी से मिलने जाता था, थोड़ा चिल करने जाता था, कभी कभी क्लासेस भी अटेंड करता था, पर मुझे याद है कि आउट ऑफ पार्शली जेलस, जेन्युइन एनवी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बैड जेलस, राइट? एक पीयर्स में एक जेन्युइन एनवी होती है जब आप कुछ अलग कर रहे होते हो, है ना? तो जबकि मेरे आसपास लोग ऐसे कोई खराब नहीं थे, पर एक जनरल एनवी आपको दिखती है कभी कभी कुछ लोगों में, जो समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि क्या कर रहा है ये, और उनको दिख रहा होता था कि मैं भाग रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, यू नो, कभी कॉलेज नहीं आ रहा हूँ, 5 दिन नहीं आ रहा हूँ, फिर 2 दिन आ रहा हूँ, फिर फाइल बना रहा हूँ, भाग रहा हूँ। ये मुझे याद है कि किसी ने एक दिन मुझे बोला कि यार ब्रो तू क्या कर रहा है, मतलब ये काम तो पूरी जिंदगी करना है, तू कहाँ लग गया है? हम लोग आज रात को क्रिकेट खेल रहे थे, रात को हम पार्टी कर रहे थे, तू किसी में भी नहीं था। एंड आई सेड हाँ, मतलब मैं समझ रहा हूँ यार, आई मिस्ड इट। ही सेड नहीं, कॉलेज के दिन वापस नहीं आएंगे यार, बाद में तो सबको मेहनत करनी है, ये चिल का टाइम है। एंड आई कैन टेल यू, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई उसको बहुत हीरोइक स्टेटमेंट मारी, पर मैं अपना एहसास बता सकता हूँ। मैं उस समय मन में सोच रहा था कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि चिल तो पूरी जिंदगी करना है ना, उल्टा नहीं है। मेहनत अभी करनी है और चिल तो पूरी जिंदगी होगा। And I was genuinely confused about it. I was not macho about it. So I didn't tell him कि नहीं देखना, तुम एक दिन मर रहे होगे और मैं खुश रहेंगे। But I felt it. I felt it very strongly कि यार I don't think so. This is how it works. I think ये टाइम है घिसाने का, and बाद में चिल है। और मैं ये बता सकता हूँ यार कि जिंदगी में हुआ तो यही है। वो लोग क्या कर रहे हैं या वो कितना घिस रहे हैं नहीं घिस रहे, ये मेरा कमेंट नहीं है, पर मैं बता सकता हूँ कि ईयर ऑन ईयर लाइफ हैज बीन बेटर एंड बेटर एंड बेटर, बिकॉज जिंदगी की अर्ली मेहनत के कंपाउंडिंग इफेक्ट्स आज मिले हैं, और इसी वजह से शायद आज मैं और मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये एफर्ट्स कंपाउंड करते रहेंगे, एंड लाइफ इज गोइंग टू गेट बेटर, इजियर, नाइसर, मोर फुलफिलिंग। डजंट मीन कि मेहनत कम करने की जरूरत है, फुलफिलमेंट ज्यादा चाहिए। जितने सक्सेसेस आज मिलते ऑफ ऑल एज ग्रुप्स, सारों ने एटलीस्ट 22 to 25 के एज बैक में बहुत मेहनत करी होती है। हाँ, और यार कुछ लोगों की मेहनत ना बहुत पीछे से भी चल रही होती है, आपको दिखाई नहीं देती। जैसे कोई बच्चा 8 साल की उम्र से गिटार बजा रहा है, अब आपको लग रहा है कि वो 22 साल में क्या खतरनाक आर्टिस्ट है, पर फैक्ट ये है कि वो 8 साल से बजा रहा है यार वो। अब आप उसकी 8 से 20, ये 12 साल की कंपाउंडिंग कैसे बीट करोगे? कोई तरीका नहीं है उसको बीट करने का। पर इसका एक सिंपल तरीका ये है कि अगर आपको 20 में होश आया है तो 32 तक हो जाएगा, ठीक। पर अब आपको 12 से 32, 20 से 32 की जर्नी करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप चाहते हो कि आपको 20 में होश आया, वो 8 साल से बजा रहा था, पर अब आपको 22 में चाहिए कि आप उससे कॉम्पीट कर सको एकदम सेम टर्फ पे, वरना आप क्विट कर दोगे। ये कैसी बेवकूफ वाली जिद है? मतलब तेरे को बजाना है गिटार, बजा कर। अगर आज मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो अपने 40s में हैं और वो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, एंड दे लाइक कि यार अब तो समय निकल गया, तो आई एम लाइक कि मैं तेरे को मोटिवेट नहीं करूंगा कि तू स्टार्टअप कर, तू जो कर रहा है कर, अगर तू खुश है तो बहुत बढ़िया है। बट अगर तू मेरे को टाइम निकल गया की बात कर रहा है, तो फैक्ट ये है कि अभी भी तू जो तू काम कर रहा है उस जॉब में भी, जो भी तेरा नेक्स्ट करियर प्रोग्रेशन है, उसका तेरे को ऑलरेडी पता है ना। 5 साल में ये प्रमोशन होगा, अगले 5 साल में ये होगा। बिजनेस भी ऐसे ही है। अगर तू आज बिजनेस शुरू कर रहा है, हैव अ रोड मैप ऑफ नेक्स्ट 10 years एंड बी एट इट, फिगर आउट योर राशन कि पैसा कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, घर कैसे चलेगा, ऑल ऑफ दैट, दैट्स योर जॉब। बट अगर तू चाहता है कि ये 3 साल का कोई जुगाड़ बताओ कि ये स्टार्टअप करें और 3 साल में सक्सेस होकर एग्जिट हो जाए, और आप सिर्फ वही वाली स्टोरी सुन रहे हो किसी की जिसने जी में शुरू किया था, आज 500 करोड़ की कंपनी हो गई। हाँ, पर 99 और भी हैं जो मर गए। प्रॉब्लम यह है कि आपको 99 की स्टोरी नहीं मालूम। मालूम क्यों? क्योंकि वो मर गए ना। सुनाएगा कौन? एक ही आदमी जिंदा है, वो स्टोरी सुनाया जा रहा है। आपको लग रहा है कि ये नॉर्म है, ये नॉर्म नहीं है।
मैं तो ये भी नहीं मानता कि उसकी किस्मत थी, कुछ लोगों की होती है, पर आई डोंट थिंक सो। मेरे को तो मतलब रणवीर, मेरा इतना बिलीफ है काम में कि मुझे तो कोई भी आदमी लकी लगता ही नहीं है विदाउट हार्डवर्क। मेरे को तो अगर कोई दिखता भी है ना कि जी ये ओवरनाइट सक्सेस है, और मतलब कोई आदमी कसम खा के बोल रहा है कि ओवरनाइट सक्सेस है, तब भी मैं बोलता हूँ कि यार पता नहीं, हो सकता है जिंदगी में पीछे कहीं से कुछ मेहनत करके आया हो, which we don't know, which we never know about. Maybe he's not telling, maybe we are not asking. But I believe कि अगर किसी को कुछ सक्सेस मिली है, 99.99% लोगों को बहुत मेहनत के बाद मिलती है, कोई और तरीका नहीं है।